हेलो 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 आवाज जा रही है? हेलो 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 एक बार सब लोग जरा वन टाइप कीजिए अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। बाबू एक कैमरा थोड़ा देखो तो, कैमरा ऊपर कैसे चल गया? चलो ठीक है, ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी एक बार सभी लोग वन टाइप कर दीजिए अगर मेरी आवाज को अच्छे से सुन पा रहे हैं तो। क्योंकि देखिए नया स्टूडियो में अभी जस्ट बनाया हूँ, और थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आते रहते हैं नए नए में। तो इस वजह से कल 7 बजे मेरा क्लास शाम में लाइव नहीं हो पाया था, अभी भी बड़ा मुश्किल से लाइव हो पाया है। तो मुझे थोड़ा सा ज़रूरत है वैसे एक्सपर्ट की, जो ये सब बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो मैं हायर भी कर रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन जो लोग भी हैं वो भी अच्छे हैं। तो अभी जो भी हो पाया है बहुत मुश्किल से हो पाया है। खैर, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरी आवाज़ आप लोग सब लोग सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ। एक बार सभी लोग जरा है ना, एक बार सब लोग जो है ना एक एक शेयर एक एक कमेंट कर दीजिए अगर अगर मेरा आवाज़ आप लोग सही से सुन पा रहे हैं तब। सीता माँ की नगरी सीतामढ़ी से प्रणाम गुरु जी। अनिश यादव, खुश रहिए। तो जल्दी जल्दी एक बार आप लोग वन कमेंट कर दीजिए, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ओके लिख दीजिए। मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा, ठीक है? आवाज़ ठीक है जी? आवाज़ ठीक है? सर अब आपकी क्लास कहाँ पे होगी? ऑफलाइन का भी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं सेवा करना चाहता हूँ आप लोगों का ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी मैं जब हो जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है? चलिए सेशन को स्टार्ट करें। तो एक बार सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सवाल नंबर 1 पे जरा हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, हर सवाल का कलम कहाँ चल गया जी? हेले कलम नहीं नहीं, हाँ आ गया। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी ना, एक बार जल्दी जल्दी सभी लोग सवाल नंबर 1 का उत्तर बताइए, क्या बताएंगे? कहा किसी विशेष कूट भाषा में FMOPRA को 834207 और KQMATL को 953761 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में QTMPRL को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब जरा इस सवाल का जरा बात करते हैं, इस सवाल के ऊपर कि ये सवाल कैसे बनाया जाएगा। ओके, तो सुनिएगा जरा ध्यान से, ये सवाल बनेगा कैसे। इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग, इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस ट्रिक का नाम है हमको हमी से चुरा लो। हमको हमी से, हमको हमी से चुरा लो। आप कहेंगे सर ये तो गाना है। हाँ जी, मोहब्बतें फिल्म का ये गाना है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ाई में प्रयोग करते हैं। कैसे पढ़ाई में प्रयोग किया जाएगा जरा गौर फरमाइएगा। देखिए यहाँ पे एफ के बदला में 8 लिखा, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कैसे लिखा, ये सोचना ही नहीं है। एफ के बदले में जब 8 लिखा तो आपको यही समझना है किसी ना किसी तरीके से तो लिखा ही होगा ना। तो उतना ध्यान नहीं देना कैसे लिखा है, बस ये देखना है कि यहाँ पे किसका किसका पूछ रहा है। तो यहाँ पे QTMPRL के बारे में पूछा, तो आप इधर देखिए कहीं क्यू है, हाँ, तो क्यू के बदले में क्या लिखा है 5, तो हम कहेंगे यहाँ भी 5 होगा। टी, टी के बदले में क्या लिखा है 6, हम कहेंगे यहाँ भी 6 होगा। अब मिलाइएगा, ऑप्शनों मिलाते रहिएगा। उसके बाद एम है, एम के बदला में क्या लिखा 3, तो यहाँ 3 होगा। तो देखिए तो 5 6 2 है यहाँ पे, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 5 6 3 है, ये नहीं है, यहाँ भी 5 6 3 नहीं है। तो जल्दी से आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी जल्दी बताइए, ये सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सवाल सब लोग सीख गए? हाँ सर, आपका ऑफिस कहाँ पर है सर, आप बताइए सर। अरे मेरा कोई ऑफिस अभी नहीं है, मेरा कोई अभी क्लासरूम नहीं है। एक छोटा सा रूम है 8 बाई 10 का, उसी में मैं बहुत मुश्किल से वो भी रूम को हायर किया हूँ, उसी में मैं ये सेटअप लगाया हूँ और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। देखिए फैन बंद कर दिया हूँ, पसीने में भीग रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। आपके लिए सर मैं कुछ भी करूंगा। और सर एक बात और है, मैं आपके लिए कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी हो रहा है। आप लोग जितना तेजी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसके लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद है। और इसकी चर्चा पूरा इंडिया में हो रही है।
सर आप अपना स्टूडियो बना लिए हैं? हाँ जी, मैं अपना स्टूडियो आज कल ही बनाया हूँ और कल मैं अपने स्टूडियो से लाइव आने का कोशिश किया था सुबह शाम में 7 बजे, पर किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सका था। लेकिन आज आज मैं सोचा फिर आऊँगा, मुझे लगा था आज भी नहीं आ पाऊँगा, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं लाइव आ पाया हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग थोड़ा-सा इस बात को समझेंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा है भाई साहब 2 नंबर। तो आप ज़रा मुझे जल्दी से 2 नंबर का उत्तर बता दीजिए। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और मैं ब्लड रिलेशन आपको बड़े अच्छे से समझाया हूँ। तो आप जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए। जल्दी बोलिए आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 2 का आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। सवाल नंबर 2 का आंसर जल्दी-जल्दी कमेंट कर दीजिए सब लोग। जल्दी-जल्दी कर दीजिए कमेंट सब लोग सवाल नंबर 2 का उत्तर। जल्दी-जल्दी। चलवा एगो शायरी कमेंट कर रहा है। अच्छा आप लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। हम देखते हैं हमरा से शायरी बुलवा लेते हैं, अपना स्टेटस में व्हाट्सएप के लगा देते हैं। हमरा से बुलवा के केकरा सुनाते हो? हम सब समझ रहे हैं तुम्हारा लक्षण। ये जो तुम पड़े हो चक्कर में ना, इस सब चक्कर में कम रहो। इस सवाल देखो, कहा कि निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भैया यहाँ कहा A + B का अर्थ है A B का पति है। तो आपको इस सिंबल से मतलब रखना है और यहाँ पे जो रिश्ता दिया है उससे। माइनस का मतलब पत्नी है, स्टार का मतलब माँ है, स्लैश का मतलब पिता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिक लगाएंगे। आपको ट्रिक बताए थे, कौन सा ट्रिक? पीछे से चेक करना है, पीछे से चेक करना है। कहां से चेक करना है? पीछे से चेक करना है। कैसे करना है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक ध्यान में रखिएगा भैया। क्या ट्रिक रखना है? पीछे से चेक करना है। कैसे करना है जरा सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन प्रॉपर ढंग से देख पा रहे हैं? 1-2 दिन मैनेज करिए। जैसे आप भी देखते हैं ना, शुरू-शुरू में किसी भी चीज में परेशानी होती है, 1-2 दिन मैनेज करिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तो चलिए पीछे से कैसे? तो जेड से वाई के तरफ, वाई से एक्स के तरफ, एक्स से डब्ल्यू के तरफ आइएगा। देखिए यहाँ पे सिंबल है स्लैश, तो स्लैश का मतलब क्या है? पिता। तो हम कहेंगे जेड का पिता वाई है। यहाँ पूछ रहा है डब्ल्यू का, डब्ल्यू का, ये ले, यहाँ तो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया। डब्ल्यू का 2 की माँ से क्या संबंध है? नहीं, ये बाबू क्वेश्चन में एरर है। इसके लिए भी माफी चाहेंगे, या किताब में हम देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं, लेकिन अभी इसके लिए माफी चाहेंगे हम। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, खैर कोई बात नहीं है। हम तीसरे सवाल पे चलते हैं, इसको सही कर दूंगा, ठीक है? इसको मैं सही करके आपको बता दूंगा, ठीक ना? इसको मैं सही करके आपको बता दूंगा। चलिए आगे आ जाइए सवाल नंबर जरा 3 पे। सवाल नंबर 3 पे आइए। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर को समझते हैं। कहा एक आदमी सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे की ओर चलता है। तो सूर्योदय की दिशा में चलेगा, इसका मतलब पूरब में चलेगा। तो देखिए ये एक आदमी है, कहा कि सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे की ओर चलता है, यानी पूरब में 10 मीटर चलेगा आगे की ओर, सही है। उसके बाद कहा और फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है। तो देखिए आपको दायां बायां में कंफ्यूजन होगा, तो जिधर जा रहा है उधर आप भी चल दीजिएगा। अपने बाएं हाथ की तरफ बायां चल जाइएगा, अपने दाएं हाथ की तरफ दायां चल जाइएगा। तो कहा कि एक आदमी सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे की ओर चलता है और फिर 10 मीटर अपनी दाईं ओर चलता है। तो दायां ओर कहाँ होगा? नीचे। ऐसे जाइएगा सूर्योदय की दिशा में, जैसे वो जा रहा है तो दायां नीचे होगा, तो नीचे जाइएगा। कितना जाइएगा दोस्त? 10 से मीटर जाइएगा। तो आप चल गए 10 मीटर। अब कहा उसके बाद हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ने पर वह क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर चलता है। तो देखिए बाईं ओर हर बार मुड़ेगा, तो बाईं ओर हर बार मुड़ेगा, अब 5 पहले चलेगा। तो पहले ये बायां मुड़ गया और चला 5 मीटर, फिर कहाँ चला? फिर 15 मीटर बाईं मुड़ के, बाईं मुड़ेगा ऊपर जाएगा, तो ये 10 और ऊपर जाएगा 5, 15 मीटर चल गया। उसके बाद और फिर 15 मीटर चलता है, कहाँ मुड़ के? बायां मुड़ के। तो इधर मुड़ेगा 15, यहाँ आ जाएगा। कहेगा सर यहीं कैसे आएगा? तो देखिए ये 10 है, ये 5 है, तो ये भी भैया 5 मीटर होगा। बोलिए, ये 10 है, ये 5 है, 15, तो ये 15 उसके पैरेलल में बराबर आएगा। अब सवाल कहा अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु था ना, चला तो भाई साहब ये यहाँ से था, चला तो ये यहाँ से था, और ये कौन सा दिशा में है? तो उत्तर है, ऊपर है ना, तो ऊपर को क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। तो सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर।
सर मैंने आपकी वजह से रिवीजन बैच लिया था, अब क्या होगा सर मेरा? आप लोग झूठे-मूठे का टेंशन लेते हैं। रिवीजन ही तो हम करवा रहे हैं शाम में 7 बजे। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे यानी 7 पीएम में हम संपूर्ण रीजनिंग का रिवीजन बैच ही तो लेके आए हैं। कल रैंकिंग कराए थे। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, रैंकिंग के बाद नंबर सिस्टम पे आएगा, है ना? ठीक है, चले आगे। रुमाल किनका है? आपका। एक रुमाल में मुँह नहीं पोंछना चाहिए, नहीं तो झगड़ा होता है। चेला लोग 1-2 गो बैठा है, हम मेरा पसीना देख के रुमाल दे रहा है। एक बात जान जाओ, कभी भी एक रुमाल में मुँह नहीं पोंछो, नहीं तो दोस्ती में दरार पड़ जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ याद रखना, दोस्त हो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, एके अचार में 2 आदमी अंगुरी बोर-बोर खाएगा चाहे एके अचार 2 आदमी खाएगा, तोड़ियो-तोड़ के खाएगा, ओकरा से झगड़ा हो जाएगा। ये हमारा जीवन के सत्य घटना है। चल आगे बढ़, अगला सवाल पे। अभी ना दिमाग लगाना, जीवन के सर सत्य घटना है तो नहीं बताइए ओकरा बारे में, कोनो जरूरी है तोरा जानना? है ले 4 नंबर का, है ले 4 नंबर का उत्तर बताओ। इस सवाल में, ये भी सवाल में एरर कर दिया, ये भी सवाल में एरर है। देखो चला कितना गड़बड़ हो रहा है फिलहाल अभी। ये सवाल में एरर है, लेकिन इस सवाल को हम सही करते हैं। ठहर जाओ, हमारा पास जहाँ से क्वेश्चन दिए थे उस स्रोत हमारा पास है। हम इस सवाल को थोड़ा सही करके दिखाते हैं, टेंशन नहीं ले। सवाल सही करके थोड़ा दिखाते हैं, टेंशन नहीं लो। इसमें एगो डायरी था, क्या हुआ? ना यही है। कितना नंबर सवाल है चला? 4 नंबर हमने दिया है, बता देता हूँ तुमको, रुको। 1 मिनट, 1 मिनट चला, 1 मिनट, 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 टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। हम अभी तुमको क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, कितना है जी? 4 नंबर है ना? 4 नंबर है कि 3 नंबर है? 131 का, 161 का, हाँ 7, हाँ यही ऑप्शन है ना। सवाल लिखो चला, 730 सवाल है, 730 कोमा 730 कोमा 1001 कोमा, उसके बाद सवाल है 1332, उसके बाद आगे कोमा दे के वाट है। अब 2 सवाल तुम्हारा बन गया। देख भाई, पहला बार अभी हो रहा है, सब कुछ नया नया है। हम उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग इस चीजों को समझिएगा। आप लोग प्लीज मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा। आप चिंता नहीं कीजिए, थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप जल्दी से इसका उत्तर बताइए। हमको बुरा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा है, अभी जो होना चाहिए था उस ढंग से हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, अभी जो भी है मेरे साथ नए नए जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुराने लोग तो अब मेरे पास रहे नहीं, तो नए लोग हैं, नए लोगों को थोड़ा सा चला आप टाइम दे दीजिएगा, तो हमको लगता है कि वो धीरे धीरे सुधार कर लेंगे। अब चलिए, यहाँ पे है 1332, आगे वाट के जगह पे क्या होगा हम सवाल लिख दिए हैं, जल्दी से आप उत्तर बता। चलिए जल्दी देखिए, सवाल तो आ गया ना। 729, 729 कैसे होगा भाई? सर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन मिलता है टेलीग्राम चैनल पे, और भैया टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपक सर पीडीएफ, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपक सर पीडीएफ, दीपक सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिलेगा। अभी सर मैं क्वेश्चन बहुत गजब गजब का सेट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा नया नया की वजह से समस्या है, तो सही हो जाएगा धीरे धीरे, चिंता नहीं करना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। डी। अच्छा, लॉजिक क्या लगेगा? अगर हम 730 का रिलेशन 1001 से देखें, 1001 का रिलेशन 1332 से देखें, तो वाट के जगह पे क्या आएगा पता चल जाएगा। तो गौर फरमाइएगा, 730 के हम नजदीक जाते हैं स्क्वायर क्यूब का। तो एक बात बताइए, 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब कितना होता है बताइए तो? 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब जो होता है कितना होता है, जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए। 7 का क्यूब कितना होता है? जल्दी बोलिए। पता चल रहा है क्या होगा? 7 का क्यूब छोड़िए, 7 के क्यूब से नहीं होगा।
9 का क्यूब देखिए, हम 7 का क्यूब कर रहे थे। 9 का क्यूब करिए, 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729। 1 जोड़ दीजिए, देखिए आ गया 730। बोलिए आया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया बताइए? अच्छा, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर हम यहाँ पे बढ़े तो 10 का क्यूब कर सकते हैं। बोलिए यस या नो? हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे। तो 10 का क्यूब होता है 1000। आप प्लस 1 कर देंगे। बोलिए 1001 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1332, तो हम यहाँ पे 11 का क्यूब करेंगे। तो 11 का क्यूब होता है 1300 कितना? 31। आप प्लस 1 करिएगा, 1332। तो यहाँ 9 का क्यूब प्लस 1 हुआ, यहाँ 10 का क्यूब प्लस 1 हुआ, यहाँ 11 का क्यूब प्लस 1 हुआ, यहाँ पे 12 का क्यूब प्लस 1 करेंगे। तो जल्दी बोलिए 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब जल्दी बताइए कितना होता है? जल्दी बताइए 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। आप प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1729, यानी ऑप्शन नंबर ए। बोलिए कोई दिक्कत है दोस्त? नहीं है ना? 1728 ना 1729, सवाल का उत्तर होगा 1729। 1728 तो 12 का क्यूब होता है, एगो जोड़ेंगे तो 1729। ठीक है, आपका नाम लेने पर हमको ब्लॉक कर दिए हैं, जाने दो। इस बात आप लोग नहीं कहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं है। अच्छा, मेरे नाम लेने पे कोई आपको ब्लॉक करता है तो मेरा नाम आप काहे लेते हैं? मत लीजिए। सारी समस्याओं का समाधान यही है कि समस्या को ही खत्म कर दीजिए, बात खत्म हो गया। हम लोग आपके साथ हैं गुरुजी। बिल्कुल सर, अगर कोई हमसे कहता है कि बच्चा आपके साथ नहीं है तो हम उससे लड़ लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, मारा मारी कर लेंगे, क्योंकि बच्चा हमारे साथ कितना है ये पूरा इंडिया इस चीज को देख चुका है। चलिए आप आइए जल्दी से 5 नंबर पे, जल्दी से 5 नंबर सवाल का उत्तर आप हमको बता दीजिए। हम समझ जाएंगे कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है और आप मेरे साथ साथ हैं तो बढ़िया पढ़ी हो रहे हैं। जल्दी बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा? जल्दी बोलिए, सवाल का उत्तर क्या होगा? अब देखिए एक चीज यहाँ बताते हैं, यहाँ देखिए अनुपात का चिन्ह है, तो आप यहाँ सीरीज मत समझिएगा क्योंकि इधर समानुपात का चिन्ह है। आपको इसका रिलेशन इससे देखना होगा, इसका रिलेशन इससे दिखना होगा, इसका रिलेशन आपको आगे पता करना होगा। तो देखिए दोनों में जल्दी से रिलेशन क्या होगा? जल्दी से रिलेशन देखिए क्या होगा? जल्दी बताइए। पढ़ने वाले लोग हमसे जुड़ेंगे, ना पढ़ने वाले लोग कहीं भी जुड़े, हमको कोई समस्या ना है दोस्त। पढ़ने वाले लोग मुझसे जुड़े, ना पढ़ने वाले लोग किसी से जुड़े या कहीं भी पढ़े, या पढ़ने वाले लोग भी कहीं पढ़े, कोई समस्या नहीं है। जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा? छोड़ दीजिए ना पंखा, रहने दीजिए, हम गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, बैठे हुए हैं, गर्मी लग रहा होगा, तो आप लोग किसी दूसरे रूम में तब तक थोड़ा देर बैठ सकते हैं। हम तो खेत में चला आर गोहट किए हुए आदमी है, वो खेत में जरा में धान रोपाता है, मारे कुदारी छपाक से आ तले पानी जाके पड़ा आंख में फचाक से, आ पानी पड़े तो कोनो टेंशन नहीं है। वो एकदम पानी जो रहता है मिट्टी वाला रहता है, जहाँ आँखिया में पड़ता है आँखिया लाल हो जाता है। हम वो दिन देखे हैं, भूसा ढोए हैं, क्या दिक्कत है? कोनो समस्या नहीं, किसान के बेटा है, गर्मी पसीना सह लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग खाली पढ़िए सर, मेहनत करके। कहा जाता है कि मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है, आप लोग बदल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा देखिए 27 और 140 में रिलेशन देखेंगे, 27 और 140 में रिलेशन देखेंगे दोस्त, गौर फरमाइएगा जरा। हम 27 और 140 का अगर रिलेशन देखें तो हम इसके पास जाएंगे तो जरूर हमको गुणा करके जाना पड़ेगा क्योंकि संख्या बड़ा है। अब देखिए तो 27 में कितना से गुणा करे कि इसके नजदीक पहुंच जाए? 5 7 35, हमको लगता है 5 से गुणा करते हैं तो आएगा 5 7 35 के 5 हाथ में 3, अब 5 दूनी 10 3 13, 135 आ गया। अब दिया है कितना? 140। चलिए तो 5 जोड़ियो दीजिए, लीजिए लॉजिक पकड़ में आ गया एक गो से। आप गुणा करके नजदीक पहुंचे, डायरेक्ट गुणा गुणा नहीं हो रहा है तो नजदीक पहुंचिए। अब चलिए हम 22 का 115 से रिलेशन देखते हैं। 22 का भैया कितना से? 115 से। तो 22 में 5 का गुणा करिए, तो 5 दूनी का 10 के जीरो हाथ में एक, 5 दूनी का 10 11 110, आप प्लस एकरा में फिर 5 कर दीजिए, 115 आ गया। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक यही है कि 5 गुना करके 5 जोड़ देना है। तो यहाँ 32 से ना है, तो एक काम करते हैं हम लोग, 32 में 5 गुना करते हैं, 32 में 5 का गुणा करते हैं, अब 5 जोड़ते हैं। तो 5 दूनी 10 के जीरो हाथ में एक, अब 5 ते 15 116 160, अब प्लस 5 तो बराबर होगा कितना? 165। देखिए तो है ऑप्शन में,
हाई हो ऑप्शनवा में, तो मार दो बाबू कचाक से 165। बोलो कोनो समस्या? सर आप अपना ऑफिस का एड्रेस दीजिए प्लीज सर। अरे भाई 75 बार बोल दिए मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरा कोई क्लासरूम नहीं है, और अभी हम समझ लो क्लासरूम लेने के बारे में कोई प्लानिंग भी नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, ये प्लानिंग जिस दिन सक्सेस होती है उस दिन मैं आपको बताऊंगा। जिस दिन मेरी प्लानिंग मैं सोच लूंगा मुझे क्लासरूम कहीं मिल जाएगा, मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा। आप लोग अभी अनाधुन पढ़ो ना रे भाई, कोनो टेंशन नहीं लेना है, खाली पढ़ाई करिए ना कुछ दिन, उसके बाद सब होगा धीरे धीरे, टेंशन न लेना है। क्लासवा तो चालू होइबे करेगा, आप लोग को सर पढ़ाना है ना, लिखाना है ना, नौकरी दिलाना है, तो क्लासवा तो चालू होइबे करेगा। चलिए ई जरा सवालवा पे आइए, तो ये क्या कह रहा है तनी बनाइए तो जल्दी बताइए। कहा यदि अनदर शब्द के सभी अक्षरों को और नानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं बाएं शब्द में बाएं सिरे से चौथे अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? जल्दी से बताइए, इसका उत्तर क्या बताइएगा? सर आप लोग का सोचिए सपोर्ट कितना है कि मेरे चैनल पे 3 दिन के अंदर 30,000 सब्सक्राइबर हुए, और फिर भी 1900-2000 बच्चा लाइव रहता है। 30,000 के सब्सक्राइबर में 2000 बच्चा लाइव रहता है, अभी भी आप लोग इतना समस्या के बाद भी जुड़े हुए हैं सर, 800 के आसपास जुड़े हुए हैं, इसके लिए सर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है सर। और सर मैं बेहतर करूंगा, ये विश्वास रखिए, और मैं धीरे धीरे आपकी सेवा में और भी शिक्षकों को अपने चैनल पे लाने वाला हूं, ताकि रीजनिंग के साथ साथ आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छी चल सके, रीजनिंग के साथ साथ मैथ के साथ साथ आप साइंस अच्छे से पढ़ सके, आप जीके जीएस अच्छे से पढ़ सके। तो सर इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी अच्छे शिक्षक को लाने का। हालांकि शिक्षक तो बहुत सारे हैं जिनको लाया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस सारे गणमान्य शिक्षक में से जो बेहतर हो उनको लाया जाए। शकल सूरत हाइट और सर मोटा पतला स्मार्ट और खराब मायने नहीं रखता है। हम अगर स्मार्ट हैं और चाहें कि स्मार्ट शिक्षक लाएं, या हम अगर खराब हैं चाहें कि खराब शिक्षक लाएं, तो समझ लीजिए चला मुंह देख के नौकरी नहीं होगा, कंटेंट मिलेगा तब नौकरी होगा। छोटका बड़का मोटका पतरका गोरका करियठा केकरो लाएंगे, लेकिन भैया आपके लिए बेहतर कंटेंट देने वाले को लाएंगे, ये विश्वास रखिए सर। मैं आपके सर दिलों में घर बनाना चाहता हूँ, पटना मेरा घर बने या ना बने, दिल में घर बन जाए। आप कहते नहीं दीपक सर मेरे लिए बेस्ट लाए हैं, यही मेरे लिए बहुत होगा। इसको चलिए अनदर दिया है ना, ANOTHER, ANOTHER, यही शब्द दिया है। शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार, तो वर्णानुक्रम का मतलब हुआ कि वर्ण के क्रम के अनुसार। तो पहले लेंगे हम लोग ए को, सबसे पहले यही आता है, बी सी डी नहीं है, फिर लेंगे भैया ई को, ई के बाद एफ जी एच को लेंगे, एच के बाद आई जे के एल एम एन को लेंगे, एन को लेंगे, एन के बाद किसको लेंगे, ओ को लेंगे, ओ के बाद आर को लेंगे, आर के बाद टी को लेंगे। बोलिए ये आपका शब्द था, ये उसका वर्णानुक्रम हो गया। कहा कि अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार निर्मित शब्द, ये जो शब्द निर्मित हुआ, इस शब्द में बाएं सिरे से चौथा, तो बाएं से 1 2 3 4 चौथा एन, बाएं से चौथा अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच में, दाएं सिरे से दूसरे अक्षर यानी आर के बीच में कई गो अक्षर है, कई गो श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। तो भैया यहाँ पे देखने वाला बात है कि ऑप्शन तो गड़बड़ कर दिया क्या। कहा कि बाएं सिरे से चौथा, तो 1 2 3 4, बाएं सिरे से चौथा और दाएं सिरे से दूसरा, तो दाएं सिरे से दूसरा अक्षर के वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। तो एन आर के बीच में एक ही गो अक्षर आ रहा है ओ, एक ही गो अक्षर आ रहा है ओ। लेकिन आप अगर समझिएगा कि ओ आंसर जो आया है ये एक ही आ रहा है, ऑप्शन में एक नहीं है, तो गलत है। तो देखिए सब लोग गलत कर चुके हैं, आप लोग भी कर चुके हैं, सारे लोग गलत कर दिए। देखिए कमेंट गलत आ रहा है, सब लोग सोचिएगा एक ही आएगा, कहे कि आप देख रहे हैं बीच में एक के गो है खाली ओ, इसमें एक ऑप्शन में है नहीं, लेकिन वो नहीं कह रहा है। इसका सवाल हम सही लाते हैं, उठा लिए लेके चल दिए, कुछ पढ़ाने वाला मास्टर हम ना है, जितना पढ़ेगा उतना सॉलिड पढ़ेगा। हई दोनों अक्षरवा के बीच में, एन और आर के बीच में कई गो अक्षर आएगा, ये पूछ रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो एन के बाद हम अगर आर पे चलते हैं, तो एन के बाद ओ पी, एन के बाद क्या था, ओ पी क्यू आर, हेले लिख देते हैं, एन के बाद ओ पी
क्यू तब ना आर, तो दोनों के बीच में कै गो, 3 गो, मारो सी। ये सवाल है, खोजे हैं, 80 न लाए हैं। हाँ, अब जाके सही आंसर आया, अब जाके सही पकड़े हैं, 3 आ गया। ऐसे ही सर बढ़ते रहिए आप आगे, आप हम आपके लिए जो करना होगा करते रहेंगे। बड़ा शर्मिंदा है, 2 दिन से थोड़ा-सा परेशान हैं, क्वेश्चन में थोड़ा एरर आ जा रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा देर हो जा रहा है, बहुत अब क्या बताएँ, बहुत मुश्किल से तो आज लाइव हो पाया है। वो भी एक अपने स्टूडेंट ही हैं, उनको अगले-बगल रहते हैं, उनको बुलाया गया है, वही थोड़ा-सा मदद किए हैं। हालाँकि जो मेरे पास पहले से हैं, वो भी मेरे पास स्टूडेंट ही हैं, लेकिन वो भी बेचारे नए हैं, ये भी बेचारे नए हैं। वो भी लड़का सब कुछ कर लेता है, लेकिन थोड़ा-सा कहीं फँस जाता है। कैसे आप लोग सवाल बना के थोड़ा-सा फँस जाते हैं, उसमें फँस जाता है, नहीं बनता है, तो एक दूसरा ही स्टूडेंट को बुलाते हैं, वो मदद करते हैं। हालाँकि दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, दोनों लोग मिल कर के सेशन को लाइव किए। हमारा तो डाँटने की आदत है, पहले वाला को डाँटियो देते हैं, "क्या रे तोरा समझ में नहीं आता है, काहे नहीं बढ़िया सीखता है?" कहता है, "सर हम बढ़िया सीखे थे, गड़बड़ा गए।" हम बोले, "कोनो बात नहीं, शुरुआत में यही होता है, करत-करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजात।" अब देखिए अभ्यास कीजिएगा तो थोड़ा-सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन आगे आप बहुत बेहतर हो जाएँगे। चलिए आइए जल्दी से 7 नंबर का उत्तर बताइए। जल्दी से बोलिए 7 नंबर का आंसर। कहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पायदान दिया है दोस्त, यहाँ सीढ़ी दिया है, तो यहाँ किताब दिया है। बोलिए किससे रिलेटेड होगा? वाट के जगह पे क्या आएगा? जल्दी। अगर आगे हम 1-2 दिन के बाद इसमें टाइमर भी लगाएँगे, ताकि आपको टाइमर के साथ हम पढ़ा सकें, ठीक है? सर हम पटना आए हैं आपसे मिलने, मगर आपसे कैसे मिले? सर जी हमको मिलना है, प्लीज़ सर, कल बहुत ढूँढे, आ गे मैयो। तुमको एगो नंबर दें? अच्छा तुम चलो एक काम करो, तुम अपना नंबर कमेंट करो, बाकी दूसरा मत करना, वही करेगा। कमेंट करो, हम तुमसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। हम आप लोग को नंबर भी दे देंगे, यहाँ ऑफिस का टेंशन नहीं लीजिए। सब कुछ अब धीरे-धीरे शेड्यूल करने वाले हैं चला जी, चिंता नहीं करना है। सब हो जाएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुज़र जाना है। चलिए आंसर बोलिए, ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन बोलिए, बड़ी कमेंट करते हैं, पढ़ाई वाला कमेंट कीजिए, ऑप्शन बोलिए। साइंस का ऐसा टीचर लाइए अपना चैनल पे ताकि पटना में तहलका मचा दे। अगला साइंस का टीचर को, अरे पगला, आगे नहीं पढ़ेंगे। हे भगवान हम रोक लिए, आगे पढ़बे नहीं किए। इतना ऐसा-ऐसा बात तुम काहे लिखता है? हट। दीपक सर का लाडला हमरे नाम से आईडी बनाया है। चला देख देखो एगो बात पहले एगो बात समझ लो, हमारा चैनल पे कुछ भी नहीं लिखो प्लीज। तुम लोग चुपचाप पढ़ाई करो और जो भी है हम तुम्हारे लिए बेहतर करने वाले हैं। तो कोई बात नहीं सर, कुछ अच्छा होने वाला रहता है तो उससे पहले खराब ही होता है। हाँ, ये तो दुनिया का दस्तूर है। देख बाबू एक आंसर होगा पुस्तकालय, मार दो, ऑप्शन नंबर है। देखो कैसे, पायदान और सीढ़ी। आप देखिएगा, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसमें जब सीढ़ी पे चढ़ के रूम में जाते हैं तो सीढ़ी में बहुत सारे पायदान होते हैं, तो बहुत सारे पायदान मिलकर सीढ़ी बनते हैं। तो बहुत सारा किताब को इकट्ठा करिएगा, बहुत सारे किताब जहाँ मिलेंगे वो पुस्तकालय के रूप में बन जाएगा। कहानी और लेखक का उपन्यास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज विल बी राइट आंसर। बोलो बाबू आगे चलें या कि नहीं चलें? बोलो 8 नंबर का उत्तर बताइए, असंगत चुनिए। क्वेश्चन कहा बाबू सोना कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने, तो आप चारों में से बताइए असंगत कौन है? चारों में से असंगत कौन है? असंगत बोले तो गलत कौन है? चारों में से भैया अलग कौन है? असंगत कौन है? चारों में असंगत, असंगत मतलब 3 गो संगत होगा, 1 गो असंगत होगा। जल्दी बताइए। उन आँखों का हँसना भी क्या। अरमान कमेंट करना अपना मोबाइल नंबर, हम तोरा से कांटेक्ट कर लेंगे क्लास से निकलने के बाद। तू हमरा की पूछता है? हम तोरे जैसन है बाबू, हम बहुत बड़का मास्टर ना है। हम तोरे जैसन हैं और तोरा हम मजबूरी समझते हैं। तुम कमेंट करो अपना नंबर, हम तुमसे क्लास से निकल के कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए जल्दी आंसर बताइए। सर आपके शरण में आना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, हम अपना शरण में काहे आना, हम भगवान है शरण में आएगा, हमारा साथे आएगा, दोस्त बन के, भाई बन के। जल्दी बोल, आंसर बोल। एनटीपीसी बॉय रैम्बो, ऑफिस में टाइपिंग का कोई सीट खाली है? तुम अपना नंबर कमेंट कर दो, हम तुमसे कांटेक्ट कर लेंगे। तुम भी अपना नंबर कमेंट कर दो, जल्दी बोलो, आंसर बोलो। नहीं बनेगा तुमसे, देख हम बताते हैं।
अरे 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 देख 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 1975 है देख 1975 इसके बदला हम लिखा 1579 तो 1579 देखो हुआ क्या है इसको जहे के तहे उतार दिया हेकरा हेन्ने कर दिया हेकरा हेन्ने हेकरा बीच में है कुछ नहीं था तुम अनाधुन गुणा भागा जोड़ घटाव कर रहा होगा है? ये देखो क्या किया 4283 आए 7319 3152 अब देखो हमको लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन ए होगा क्योंकि ए में बड़ा अरेंज तरीका से इसको व्यवस्थित किया है अरेंज किया है या इसको यहीं छोड़ दिया इसको इधर इसको इधर इसको इधर कर दिया लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं इसका जरा हम लॉजिक लगाते हैं 4283 तो 4283 लिखा 8432 तो यहाँ किया 8 यहाँ किया 4 यहाँ किया 3 यहाँ किया 2 हमको लगता है सी में भी वही होगा 7319 है या दूसरा लॉजिक भी कुछ सोच सकते हैं क्या क्या सोच सकते हैं अच्छा इसको देखते हैं ना 7319 को 1793 यहाँ भी देखिए जैसे ऐसे था वैसे ऐसे है जैसे ऐसे था वैसे ऐसे है जैसे ये यहाँ था वैसे यहाँ है जैसे यहाँ था वैसे यहाँ है इसमें भी वही है 3152 यहाँ देखो 5321 देखो जैसे यहाँ तीसरा से पहला था देखो आज पहला से दूसरा था देखो यहाँ देखो तीसरा से तीसरा था चौथा से तीसरा था देख लो इसका देखो तो सब में जो लॉजिक लगा है वो लॉजिक ऑप्शन ए में नहीं है तो ए हमारा सवाल का उत्तर हो गया तो रीजनिंग है रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है ठीक है आप बस थोड़ा संयम रखें और सवाल बनाएं आराम से बनेगा चलिए अब चलते हैं हम 8 के बाद मेरी जान 9 नंबर सवाल पे तो 9 नंबर सवाल का उत्तर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं जल्दी बोलिए सवाल नंबर 9 का उत्तर कहा कि अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा तो आप अजय बन जाइए आप बगल में किसी को महिला बना दीजिए और उसके तरफ इशारा करके बोल दीजिए आंसर आ जाएगा ठीक है कहा कि अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मतलब कौन महिला मेरी माँ के पिता अच्छा मान लो अजय हम हैं तुम भी सोचो तुम अजय हो ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाओ बेहतर बनेगा कहा अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा मान लो हम अजय हैं आई कलम जो है महिला है हम एक तरफ इशारा करके बोलते हैं कि वह है मतलब कौन महिला मेरी माँ वह महिला जो है कौन है तो मेरी माँ के पिता यानी नाना माँ के पिता नाना नाना की इकलौती पुत्री है ए हेलो वो महिला मेरे माँ के पिता यानी नाना नाना की इकलौती पुत्री है तो हमर नाना के एक गो बेटी है तो मौसी लगेगी कि माए बोल मौसी की माए माई मम्मी ना लगेगी नाना के एक गो बेटी 2-3 गो रहती तो मौसी लगती लेकिन है एक गो तो माँ लगेगी उसके 2 बच्चे हैं उसके 2 बच्चे हैं तो अब के कर माई के 2 गो बच्चा उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है उसके 2 गो बच्चे हैं तो मेरी माँ के 2 बच्चे हैं तो एगो अजय खुद होगा क्योंकि मैं ही इशारा कर रहा हूं उसके 2 बच्चे हैं तो अजय खुद होगा यहाँ का उसके इकलौते पुत्र यानी अजय ही एक लड़का है उसकी अब एक बहन होगी अब कहा कि उसके इकलौते पुत्र यानी अजय का ही इकलौता पुत्र इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है तो अजय के इकलौता पुत्र की पत्नी रीता हो गई अब सवाल कहा अच्छा अजय के पुत्र की पत्नी रीता हो गई यानी मेरे पुत्र की पत्नी रीता है तो रीता तो मेरी बहू लगेगी और मेरा पुत्र तो पुत्र ही है अब सवाल कहा कि अजय महिला का कौन है अब बताओ अजय उस महिला का कौन है तो अजय तो उस महिला का ससुर है लेकिन ससुर तो ऑप्शन में है नहीं तो एक बात बताते हैं ये जो यहां से लेके यहां तक सवाल समझाया है यहां से तो हम यहां तक पहुंचिए गए हैं लेकिन आप अगर अजय का इस महिला से रिलेशन लगाएंगे तो अजय उसका ससुर होगा लेकिन ससुर ऑप्शन में नहीं है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि अजय का रिलेशन इस महिला से नहीं बल्कि इस महिला से पूछ रहा था तो ये महिला जो है अजय की माँ है तो अजय उसका पुत्र होगा तो सवाल समझिए सवाल आपको घुमा के ले गया कहां से कहां
अब पूछा कहाँ, हालांकि अगर ऑप्शन में ससुर रहता तो वहां पे ससुर आंसर मार के प्रूफ किया जाता कि ससुर ही होगा, लेकिन ससुर नहीं मारेंगे, यहाँ आंसर मारेंगे पुत्र। तो बोलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कोई समस्या, 9 नंबर क्वेश्चन में कोई समस्या है क्या? बोलो भाई, 9 नंबर क्वेश्चन में कोई समस्या है? नहीं है ना? चलो तो अब हम चलते हैं जल्दी से आपको लेकर के सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 का उत्तर रैंकिंग का क्वेश्चन है। अभी हम 7 बजे शाम में जो चला रहे हैं वो संपूर्ण रीजनिंग का रिवीजन चला रहे हैं और रैंकिंग ही चढ़ रहा था। तो जल्दी बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब नया नया सवाल है, पुराना पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन अब हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सब नया नया पढ़ा रहे हैं। चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? बोलिए। कहा कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो अब बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है, पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? यही पूछता है सवाल में। 16, 20, 18, इसमें 2 तरीका हम आपको बता सकते हैं, 3 गो तरीका बताते हैं। बोलो बताएं, तीनों बर्दाश्त है समझने का? समझो लो है, देखो 3 तरीका। पहला एगो बच्चा जैसन बेसिक प्योर 16 गो लड़की है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्योर बेसिक एकदम बौरा जैसा। कहा कि जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं सिरे से 7 स्थान पे आती है, जब स्थानांतरित किया जाता है तो अब वो 7 नंबर पे आती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आती है। कौन? सीमा। कब रे बाबू? जब 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है। एकरा मतलब पहले सीमा यहाँ थी, बोलो, एकरा 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिए, सीमा बोलो यहाँ आ गई, आ गई ना? अब कहा कि पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? पूर्व माने पहले वाला, तो पहले तो सीमा यहाँ थी। कहा कि 16 लड़कियों की पंक्ति में सीमा को 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं सिरे से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आ जाएगी। तो पहले दाईं ओर से इसकी स्थिति क्या थी? तो इसका स्थिति पहले का बताना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बताएंगे, ऑप्शन ए होगा। ये बेसिक था। अब इसी का ट्रिक सुनो, इतना जो तामझाम है किए हैं, ये ट्रिकवा से ट्रिक न है, एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सुनो। इतना जो तामझाम किए हैं ये नहीं करना था, 16 को जो लड़की बनाए हैं नहीं बनाना था। चुपचाप पढ़िए, एकरा इग्नोर करिए। 16 लड़की की पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो सीमा को यहाँ रखिए, अब बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दीजिए यहाँ पे, तो ये बाएं से 7 हो गई। स्थानांतरित नहीं करते तो बाएं से 9 होती, अब 16 गो टोटल है। अब बाएं से 9 है, दाएं से पूछा तो 16 में से 9 घटाइए 7 आएगा, जोड़िए 8। ट्रिक हो गया छोटा सा, यही तो मेथड है। कुल विद्यार्थी में से एक साइड का स्थान घटा के को जोड़िए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसका ट्रिक कहिएगा तो प्योर खतरनाक ट्रिक बिना कलम कॉपी लगाए सीखेगा। सीखिए, कहा कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति में, तो 16 को लिख लीजिए या छोड़ दीजिए। सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित, कितना है इधर देखिए, कितना? 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं से कितना हो गई? 7, ये जोड़ दीजिए 9, और 16 में से 9 घटाइए 7 आएगा, जोड़ दीजिए, आंसर 8 लीजिए, हो गया। इस सबसे खतरनाक ट्रिक मन ही मन, कितना स्थान स्थानांतरित किया जाता है ऊ, कई नंबर पे हो जाता है ऊ, दोनों को जोड़ के कुल में से घटा के एगो जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें कि नहीं चले बताइए? हाँ चलिए आगे। चलिए अब आ जाइए जल्दी से अगले सवाल पे। जल्दी जल्दी चला, हम लोग पढ़ाइयों करेंगे, ऐसा बात ना है। तो जल्दी से बोलिए 11 नंबर। 11 नंबर बोर्ड मास का नियम लगता है, आई बोर्डे मास का नियम है। कहा प्लस को, यदि हम प्लस को और संख्या 3 को 2 के साथ आपस में बदल दें तो नीचे दिया गया कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा? करिए संतुलित, बताइए आंसर, ये तो सबको आता होगा।
कहिएगा तो हम आंसर बता देंगे, ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अब ये बताना हम उचित नहीं समझते हैं, इसलिए उचित नहीं समझते हैं कि जनरल कंपटीशन का शायद कोनो ऐसा बच्चा ना हो जो एकरा से ना बने, इस सब बना लेता है। हम जल्दी से अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए आइए, अगला सवाल आपका हो जाएगा 12 नंबर सवाल सिलोलिज्म का है और ये कैसे बनता है समझिए। पहले अपने मेथड से बताता हूं। कहा कोई बिल्ली चूहा नहीं है, सभी चूहे मच्छर हैं। यहाँ कहा कुछ बिल्लियां मच्छर हैं, तब बिल्ली पॉजिटिव स्टेटमेंट में है और मच्छर निगेटिव स्टेटमेंट में है। तो जो जो हमसे पढ़े हैं उनको पता है, मैं बताया हूं कि एक स्टेटमेंट निगेटिव है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा, तो उसका कंक्लूजन निगेटिव बनेगा। ये पॉजिटिव बन रहा है तो गलत है, यस कि नो। अच्छा, कोई चूहा कुत्ता नहीं है, तो देखिए चूहा का रिलेशन अगर कुत्ता से हम करें तो यहाँ पे चूहा है किसमें, निगेटिव में, और कुत्ता है किसमें, पॉजिटिव में। तो चूहा का रिलेशन कुत्ता से करेंगे, बिल्ली कॉमन होगा, 50 100 150 हो गया। लेकिन चूहा कुत्ता का वैल्यू चेक करेंगे, चूहा को 100 चाहिए मिला, मगर कुत्ता को 100 चाहिए नहीं मिला, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हम डायग्राम भी घेरेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तीसरा कहा कुछ मच्छर कुत्ता है। अब मच्छर का रिलेशन अगर हम कुत्ता के साथ करेंगे तो चूहा बिल्ली कॉमन होगा, तो बीच में निगेटिव आ जाएगा, तो फिर कंक्लूजन निगेटिव बनेगा, तो पॉजिटिव बन रहा है, इहो गलत है। और तीसरा कहा कुछ बिल्लियां कुत्ता है, तो बिल्ली का रिलेशन अगर कुत्ता के साथ करें तो बिल्ली और कुत्ता एक के लाइन में है, और री स्टेटमेंट है, कुछ के साथ है, चौथा सही है। तो हम मारेंगे केवल 4 पालन करता है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। यस कि नो, हाँ ओनली डी। अब डायग्राम से बना देते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब डायग्राम से बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहा बाबू डायग्राम से बना देते हैं, देखिए कहा कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, तो हम बनाएंगे डायग्राम कुत्ता का किसके साथ, कुछ का रिलेशन है बिल्ली के साथ। चलिए ये डायग्राम बना। उसके बाद कहा कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है, तो बिल्ली भैया आ चूहा में कोनो रिलेशन नहीं है, ठीक है। आ सभी चूहा मच्छर है, तो जितना चूहा है सबका सब मच्छर है। चलिए हो गया। अब कहा कुछ बिल्लियां मच्छर है, तो बिल्लियां मच्छर है, तो आप ही बताइए बिल्ली यहाँ है और चूहा यहाँ है, अब बिल्ली चूहा का रिलेशन नहीं है, आई मच्छर जो है इसका कुछ भाग चूहा में है, तो वो ना बिल्ली नहीं होगा। यहाँ कहा कि कुछ बिल्लियां मच्छर है, जबकि कुछ बिल्लियां मच्छर नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा कहा कोई चूहा कुत्ता नहीं है। अब बताइए चूहा में कुत्ता में रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्ली का चूहा से रिलेशन नहीं है, कुत्ता का चूहा से रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये दूसरा का गलत है। तीसरा कुछ मच्छर कुत्ता है, अब मच्छर और कुत्ता का रिलेशन, तो यहाँ पे कुत्ता है यहाँ मच्छर है, दोनों का कोई रिलेशन हम नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ का कुछ बिल्ली कुत्ता है, हाँ तो देखिए यहाँ पे साफ स्पष्ट दिख रहा है कुछ बिल्ली कुत्ता है, तो यहाँ चौथा सही है, तो आंसर मारेंगे ऑप्शन डी। सर एक टीचर हैं मैथ और रीजनिंग के बहुत बेहतरीन, वो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, अभी तक वो दिल्ली में पढ़ा रहे थे, बताइए आपको नीड है या क्या कहें हम आपसे। अभी हम कुछ ऐसा सोचे भी नहीं है और इसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते। और रहा बात कि मैथ और रीजनिंग का, तो फिर हम क्या करेंगे जब हम रीजनिंग का टीचर अपने चैनल से पढ़वाएंगे, तो पगला जैसा कमेंट करते हैं। हम रीजनिंग का टीचर काहे जोड़ेंगे किसी को, हम खुद रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हमरा की करना है बताओ। चलो 13 नंबर का उत्तर बोलो, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। 13 नंबर में कहा 21 जून 2027 के 5:47 पीएम से 22 जून 2028 के 5:39 पीएम के बीच बोती समयावधि बीती होगा, बोती नहीं होगा, बीती समयावधि कितनी है बताओ, उत्तर क्या होगा। सुनो हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो 21 जून 2027, टाइम छोड़ दो, 21 जून जो है 2027 से आना है भैया 22 जून 2028, तो 22 जून 2028 में आना है, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर हम 21 जून से यहाँ 22 जून तक ना आकर के 21 जून तक आते हैं, तो कितना दिन का अंतर होता है बोलिए, 366 या 365? 366। क्यों भाई, क्योंकि ये 2027 से, ये 2028 से, 28 लीप वर्ष है, इसमें फरवरी आएगा। जैसे खाली बैठ के लाइव नहीं करना है, पढ़ना भी है, ठीक है।
समझ रहे हो बाबू? तो यहाँ हो गया 366 दिन। अब देखिए यहाँ से एक ऑप्शन सी कट जाएगा क्योंकि 367 दिन दिया है, एक ऑप्शन डी कट जाएगा, इसमें 365 दिन दिया है। अब ए चाहे बी में से कोनो आंसर होगा। अब एक काम करिए, 21 जून तक आप आए, 366 दिन मिला, अभी आपको 22 जून तक जाना है। कितना तक जाना है? 5:39 तक जाना है। कितना से? 5:47 से। अगर हम 5:47 से 5:47 तक जाते हैं तो यहाँ पे हम 24 घंटा का अंतर बोल देते। बोलिए यस या नो, बोल देते। लेकिन भैया हमको तो जाना है 39 तक, तो 24 घंटा से हम कमे न जाएंगे, हम जाएंगे 23 घंटा। 39 के बाद 47 तक जाना था, 47 से 39 तक जाना था, तो 24 घंटा का जगह 23 घंटा जाएंगे। तो इस ऑप्शन में तो 23 घंटा है ही नहीं है, बीओ का काट के ऑप्शन ए मार दीजिए। देखिए 5:47 से चलेंगे 5:39 तक तो 24 घंटा जाएंगे, लेकिन हमको 39 तक जाना नहीं है, हमको सॉरी 39 तक जाना है, 47 तक जाने जाते तो 24 घंटा लगता, हमको 39 तक जाना है। तो 39 40 7:47 8 मिनट का जो अंतर जा रहा है, तो 8 मिनट को 60 मिनट में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 52 मिनट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट। ऑप्शन नंबर इस सवाल का उत्तर। यहाँ दिया है 21 जून 2027, यहाँ दिया है 22 जून 2028। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप वहां पे 21 जून मान के बनाइएगा तब जाके आपका आंसर हो जाएगा 365 दिन 23 घंटा 52 मिनट। इसलिए जो जो ऑप्शन डी मार रहे हैं, अभिलाषा कुमारी ऑप्शन डी, और भी आपके जैसे कई लोग हैं, उनका आंसर गलत है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 14 पे। इसका उत्तर बताइए। हम पहले भी इस तरह का सवाल पढ़ाए हैं या ऐसा ही सवाल पढ़ाए हैं या यही पढ़ाए हैं? इसके लिए जल्दी से आपको बता देना है आंसर क्या होगा। जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए क्या होगा। अच्छा प्रॉपर ढंग से वीडियो दिख रहा है? अच्छा क्वालिटी वालिटी सही आ रहा है? तो सही रहा है। थोड़ा सा हम लोगों को ना चला सुधार करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ना। एक चीज सुधार करना है, बोर्ड पे टाइमर है। दूसरा चीज सुधार करना, लाइव स्ट्रीमिंग में देर नहीं होना चाहिए। तीसरा सुधार करना है, क्वेश्चन में एरर आ रहा है थोड़ा मोड़ा, उसको सुधार कर लेना। ठीक है, तो बाबू हमारा सोना, हम लोग बेहतर करने वाले हैं। के फोन कर रहा है जी? हेलो, हाँ जी नमस्कार, कहिए। बहुत बढ़िया, आप बताइए। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, लेकिन फ्री तो अभी फिलहाल में हम 2-4 महीना नहीं है। ठीक है, 2-4 महीना नहीं, 1-2 महीना कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैं सारा फोकस अपने स्टूडेंट पे कर रहा हूँ। और आपने और मैम आपने जो कॉल किया है, ये आपने प्लॉट के रिगार्डिंग किया है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरी अब स्थिति भी वो नहीं रही कि मैं आपसे प्लॉट का बात कर सकूं। तो 1-2 महीना तो मैं अपने बच्चों में बिजी रहूंगा, अपने स्टूडेंटों में बिजी रहूंगा। इसलिए प्लीज हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, या आप भी कर सकते हैं। आप फोन करते हैं तो हमको लगता है चलो भाई कोई तो है जो मेरे लिए सोचता है कि सर को पटना में बसा दिया जाए। बट मेरी स्थिति अभी गड़बड़ हो गई है। मेरे पास जो भी कुछ पैसे थे मैं सारा इन्वेस्ट कर चुका हूँ स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज अभी आप कॉल कीजिएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा रुक के काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं साहब, बोलिए साहब, आगे चले हैं। कहा कि मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं। एक मैम है जो प्लॉट के रिगार्डिंग हमको कॉल करते रहते हैं, सर प्लॉट लीजिएगा, पैसों ना चाहिए प्लॉट लेने के लिए, पैसे नहीं है। कहा कि मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं और तेरी यादों से निकलूं, तब तो ये जमाना देखूं है। मैंने बोल दिया अभी मैं 2-3 महीना बिजी हूँ। तो चलिए 14 नंबर सवाल कहा कि 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का यहाँ छूटा है, अधिकतम अंतर होता है, तो x का मान क्या है? अब देखो सवाल समझिएगा। पहले तो आप ये समझिए कि 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच, 2
क्रमागत लीप वर्षों के बीच लीप वर्षों के बीच लीप वर्षों के बीच लीप वर्षों के बीच, ध्यान दीजिएगा, कहा कि 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच आपसे पहला सवाल पूछ सकता है न्यूनतम न्यूनतम अंतर, एगो सवाल ये पूछेगा आ एगो सवाल पूछेगा अधिकतम अंतर। अब बाबू सुनो, 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच न्यूनतम अंतर भी होता है और 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच अधिकतम अंतर भी होता है। तो न्यूनतम अंतर अगर कहेगा तो 4 वर्ष मारिएगा, अधिकतम अंतर कहेगा तो 8 वर्ष मारिएगा। और यहाँ कहा 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है। तो x का मान क्या है, तो xवे का मानवा बताना है आ xवे वर्ष का अधिकतम अंतर है। तो अधिकतम पूछा तो यहाँ आया क्या 8, तो आप मार दीजिए 8। अच्छा कहिएगा सर यह सही याद रखेंगे ना, समझ ही सकते हैं लेकिन पहले ये लिख लीजिए फिर समझाते हैं। जैसे सपोज डेट, ध्यान दीजिएगा, सपोज डेट यहाँ समझिएगा, ये तो बात आप समझ गए, हमने लिख के डायरेक्ट आपको बोल दिया कि आप ये थ्योरी याद रखिएगा, लेकिन इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए अधिकतम अंतर न्यूनतम अंतर 4 साल, अधिकतम अंतर 8 साल का कैसे होता है। जैसे 1996, देखो एक काम करते हैं 1900 नहीं लेते, ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल ना दोनों ओकरा में आ जाए, थोड़ा सोच लें दो क्या लेंगे। हाँ 1892 लेते हैं, 1892 उसके बाद 1896, ठीक है। 1892 से साहब अगर 1896 में जा रहे हैं तो 4 वर्ष का यहाँ अंतर है। बोलिए जी सही लिखे हैं कि गलती है? सही है, 4 वर्ष का अंतर है। आइए दोनों लीप वर्ष है, लेकिन अब यहां से अगर हम आगे बढ़े 96 में 4 वर्ष जब जोड़ के आगे बढ़ेंगे, 4 वर्ष जोड़ के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1900 ना जी। 96 में 4 जोड़ेंगे तो 1900 ना होगा, तो ये 1900 लीप नहीं है, ये साधारण है। अब यहाँ पे जाना पड़ेगा 1904 में, तो फिर 4 वर्ष का अंतर होगा, तो यही दोनों अंतरवा जोड़ के हो जाता है, अंतरवा कितना, ये हो जाता है 8 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ 2 लीप वर्षों के बीच न्यूनतम अंतर 4 वर्षों का और यहाँ अधिकतम अंतर 8 वर्षों का, क्योंकि 1900 साधारण वर्ष है, क्योंकि ये शताब्दी है और शताब्दी में 400 का भाग लगाने पर जो कटता है वही होता है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से सीख गए होंगे। बोलिए भाई, बोलिए 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 बोलिए, आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए 15 नंबर सवाल का उत्तर बताइए। चलिए सब लोग बोलिए जल्दी से, 15 नंबर सवाल का उत्तर बोलिए जल्दी से। कहा ऐसे शिक्षक जो चिकित्सक हैं और ऐसे शिक्षक जो माताएं हैं, किंतु ऐसे शिक्षकों को छोड़ दीजिए जो चिकित्सक और माताएं दोनों हैं। तो इसका आंसर बताना है क्या है। कहा कि निम्न आरेख का अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। दी गई श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। कैसा योग ज्ञात करना है, तो वैसे शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो चिकित्सक हैं। तो पहले तो समझिए ये शिक्षक का डायग्राम है, ठीक है। अंक दिख रहा है जी, अंक दिख रहा है स्पष्ट। अच्छा एक बात है, कैमरा बहुत मैं खतरनाक वाला लाया हूँ साहब, समझ लीजिए कि 85,000 का कैमरा है, 85,000 का, बहुत जबरदस्त वाला। इतना छोटका छोटका अक्षर दिख रहा है, बहुत अच्छा है। तो देखिएगा यहाँ पे कहा कि वैसे शिक्षक जो चिकित्सक हैं, तो शिक्षक होना चाहिए, चिकित्सक यानी डॉक्टर होना चाहिए। उसके बाद कहा और ऐसे शिक्षक जो माताएं हैं, तो शिक्षक माताएं भी होना चाहिए, किंतु ऐसे शिक्षकों को छोड़ दीजिए जो चिकित्सक और माताएं दोनों हैं। तो वैसे शिक्षक को छोड़ देना है जो चिकित्सक भी हैं और माताएं भी हैं। मतलब ये 19 वाला को कह रहा है छोड़ दीजिए, अब बाकी आपको कह रहा है कि 12 और 22 को ले लीजिए। तो 12 को ले लीजिए और 22 को ले लीजिए। तो 2 आ 2 हो गया 4 और 2 आ 1 हो गया 3। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन ए 34। बोलिए यस या नो, यस कि नो।
बोलिए। पूजा सिंह, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही समझा, मैं अलग ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ गए होंगे अच्छे से। बोलिए यस कि नो। अच्छा, ये सवाल समझ में आया तो जल्दी से 8 टाइप कीजिए, जल्दी से 8 टाइप कीजिए। अगर ये सवाल सब लोग समझ गए तो जल्दी से 8 टाइप कीजिए। सर बैच कैसे लें? बैच आया कहाँ है जो आप लोग बैच लीजिएगा? बैच नहीं लेना है अभी, अभी बैच नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, बोलिए हो गया। चलिए, 8 सबका कमेंट आ रहा है, मतलब आप समझ चुके हैं। तो हम चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल भैया है असमानता, इनइक्वालिटी का। तो बताइए, पूर्णतः सत्य है, निश्चित रूप से पूर्णतः सत्य इसमें से कौन सा है? एक चीज मैं आपको बता दूं, ये भी सवाल में एरर है, क्योंकि बीच में यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल नहीं है। इस असुविधा के लिए भी मुझे खेद है, इस असुविधा के लिए भी मुझे खेद है। ठीक है, ये भी गलत है, माफ कीजिए, कल से सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 16 के बाद 17 नंबर, 17 नंबर सवाल का उत्तर बताइए। अच्छा, 17 नंबर सवाल में जो फिगर है, क्या आप वो देख पा रहे हैं? ये वाला फिगर, ये वाला फिगर आप देख पा रहे हैं? बोलिए। अगर ये फिगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपके लिए इधर साइड में फिर से बना देता हूं। हाँ, और आप जो है ना, इस सवाल का जल्दी से हमको आंसर जो है बता दीजिए, जल्दी से। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। यहाँ 12 दिया है, यहाँ 34 दिया है, यहाँ 56 दिया है, यहाँ 78 दिया है, यहाँ 1112 दिया है, यहाँ बीच में वाट है। बोलिए, बताइए उत्तर क्या होगा? लगाइए दिमाग और बताइए उत्तर। चलिए, अच्छा, एकरा में है कुछ ना, एकरा में है कुछ ना, इतना समझ लेना है कि भैया जीरो लेवल का ही सवाल है। ये सवाल जो है समझ लेना है कि जीरो लेवल का ही है, बस समझ में आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आएगा, नहीं बनेगा। है बहुत आसान, आपका रीजनिंग मुझे बहुत समझ आती है। ये तो खुशी की बात है पूजा सिंह, रीजनिंग समझ में मस्त आती है तो ये तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। पढ़िए लिखिए, नौकरी करिए। हाँ जी, लगाइए दिमाग, लगाइए, लगा। यहाँ भी एक दो लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, दिमाग लग नहीं रहा है। लगा कि नहीं लगा? ना ना, हाई देख, आए चला है, इधर देख, देख कुछ ना करना है, देख। तुम भी कहेगा कि गुरुजी कहाँ कहाँ से सवाल लाते हैं। देख, है ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 910 आंसर है, ले ऑप्शन डी। ये दिमाग लगाना था, सोच लो। समझे कि नहीं समझे? देखिए, मानिए या नहीं मानिए, पढ़ना कहीं भी है, जहां दिल करे वहां पढ़िए, जे बढ़िया पढ़ाता है वहां पढ़िए। लेकिन सर मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि अदर जगह से मेरा क्वेश्चन का तुलना जरूर करिएगा, मेरा मत करिएगा। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं लंबा नहीं हूं, मैं सॉलिड नहीं हूं, मैं मोटा हूं, मैं शायरी मारता हूं क्लास में, मैं गाना गाता हूं क्लास में, लाख बुराइयां हैं मेरे अंदर, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं बुरा हूं अपने लिए हूं। मेरी वाइफ भी कहती है बहुत जल्दी गुस्सा जाते हैं, हम बोले हाँ तो क्या करें, नेचर ही ऐसा है। मैं बहुत बुरा हूं यार, पर ये कंटेंट कैसा है ये बताना, जो मैं आपको देता हूं वो क्या है ये मुझे बताना, और मुझे मत बताना यार, आप कहीं से तुलना कर लीजिएगा। अच्छा, ये सवाल एग्जाम में आता, आप दिमाग लगाते हैं, अगर नहीं पहुंच पाते वहां तक तो छोटा कि नहीं छोटा। यहाँ भी 4 लोग बैठे हैं, इससे टफ टफ के क्वेश्चन में दिमाग लगा लिए जो भारी भारी था, और इसमें दिमाग नहीं लगा। नहीं लगा इसलिए कि क्वेश्चन में कुछ असुरा था ही नहीं। फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनती है यार। ठीक है, चलो सीख गए, आगे आइए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका 18 नंबर देखिएगा। कहा कि कृपया निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें, है? और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम का। कहा रीचा, रोहिणी, रोली, रोशन और रीता 5 सहेलियां हैं, ठीक है।
उनमें से प्रत्येक के पास 8 गेंद है। देखो भैया 5 गो सहेली है, एगो हिरचवा है, एगो ही रोहनिया है, एगो ही रोलिया है, रोशनिया है, रितवा है। ये पांचों के पास बाबू 8-8 गो गेंदा है। को 8-8 गो गेंदा है। को 8-8 गो गेंदा है पांचों के पास। अब कहा रोहिणी रोशन को 3 गेंदा दे देती है, तो इनमें से कोनो रोहिणी है, रोशनवा को 3 गेंदा दे दी, देने दो। उसके बाद कहा जो दे देती है, जो रीचा को 5 गेंदा दे देती है, देने दो। रीचा रोली को 4 गो दे देती है, अपने में देना लेना कर रही है। जो इसके बदले में रीता को 3 गेंदे दे देती है, अपने में लेना देना कर रही है। रीता रोशन और रोहिणी में से प्रत्येक के 2-2 गेंदे देती है, देने दो। कहा अंतिम वितरण के बाद पांचों सहेलियों के पास कुल मिलाकर है सवाल है, कुल मिला के कई गो गेंद है। तो इस सवाल मतलब समझ लीजिए कि बुड़बक लड़का या जो लड़का इस सवाल को पढ़कर नहीं जाएगा वो गलत ही मार के आएगा। कैसे सुनिए, या गलत नहीं मारेगा तो टाइम लगा देगा। अच्छा हमरो पास 8 गो है, ओकरो पास 8 गो है, ओकरो पास 8 गो है, ओकरो पास 8 गो है, तो कुल मिला के 40 गो है। अब हम दे दे ओकर आऊ दे दे ओकर आऊ दे दे हमारा, तो कितनो लेन देन करेंगे उहे ना 40 गो गेंदवा में करेंगे। तो यहाँ पे मिला जुला के सवाल का आंसर बिना बनैले 40 आ जाएगा। हमने आपको समझा दिया है। क्या समझाया है कि 5 गो सहेली और पांचों के पास 8-8 गो गेंदा, कुल मिला के 40 गो हुआ। ओकरे में लेन देन चल रहा है, तो लेन देन चलबो करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है? दीपक सर का लाडला, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा हूं बाबू, लेकिन हर बात को बोल नहीं सकता ना, देखा जाएगा। देखो समझो, सुनो। का 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 8 व्यक्ति वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये वर्गाकार मेज हुआ, इसके चारों तरफ बैठने वाले लोगों का संख्या 8 है, जिसमें से 4 कोना पे बैठेंगे, 4 भुजा में बैठेंगे, बीच में यही सही होता है। इनमें से 4 व्यक्ति मेज के कोना पर बैठे हैं, जबकि 4 अन्य व्यक्ति मेज के भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। देखिए कह भी दिया, हम लिख भी दिए, होता फॉर्मेट यही है। कहा सी मेज के एक कोने पर बैठा है, और सबका चेहरा कहाँ है, मुख करके बैठे हैं, कहाँ, केंद्र की ओर। तो सबका चेहरा पहले केंद्र की ओर कर दीजिए, हो गया। अब सुनिए भाई, अब सुनिए। कहा कि सी मेज के एक कोने पर बैठा है, तो सी को मेज के कोना पे बैठा दीजिए। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो सी का दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, एफ यहाँ चल जाएगा। अब कह रहा है कि सी और जी के बीच में केवल एच बैठा है, तो सी और जी के बीच में एच बैठा है। जी को यहाँ बैठाएंगे, एच यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एफ है। तो सी और जी के बीच में एच बैठा है, तो एफ यहाँ है ना। कहा कि सी और जी के बीच में केवल एच बैठा है, तो सी यहाँ है, जी को यहाँ कर दीजिए। दोनों के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है। अब आगे कहा डी मेज के एक कोने पर बैठा है, तो डी मेज के कोना बैठेगा तो यहाँ बैठेगा ना, तो यहाँ बैठेगा, क्योंकि ये दोनों कोना भर गया है। अब कह रहा है एक किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो एक को बीच में बैठाना पड़ेगा। ए यहाँ बैठेगा चाहे यहाँ बैठेगा, मगर कहाँ बैठेगा क्लियर नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे कह रहा है ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो अब बताइए ई को बी के बाईं ओर ठीक बगल में कहाँ रखिएगा, नहीं पता है। अब आगे पढ़िए, ई बी के बाईं ओर बगल में है। कहा ई एफ के ठीक बगल में है, ई एफ के ठीक बगल में है। तो अब आपको एफ के बगल में ठीक किसको रखना पड़ेगा, ई को। जैसे यहाँ पे ई आया, सब कुछ पता चल गया कि ई एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो ई हो गया एफ के बगल में। यहाँ कहा डी मेज के कोना पर बैठा है, तो अब डी के लिए सिर्फ एगो यही जगह बच गया। अच्छा, यहाँ कहा कि एक किसी भी कोना पर नहीं बैठा है, तो ए तो बीच में यहाँ चाहे यहाँ कहीं बैठ सकता है, लेकिन आगे कहा कि ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो बी को यहाँ रखेंगे तब ना ई बाईं ओर बगल में आएगा। इसका मतलब ए के लिए बस यही एक जगह बचा। अब सवाल कह रहा है कि कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर किंतु बी के दाईं ओर बैठे हैं। ओ हो, सवाल बड़ा शानदार है। कहा कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर किंतु बी के दाईं ओर बगल में बैठे हैं। तो कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर, तो जी के बाईं ओर ए है, ठीक है। कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर किंतु बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर ए है। तो जी के दाईं ओर ए है और बी के दाईं ओर कौन है,
डी है। कहा कि कौन से दो व्यक्ति, दो व्यक्ति चुनना है, एगो कौन जो जी के बाईं ओर है तो ए है, एगो कौन जो बी के दाईं ओर है तो डी है। आंसर क्या मारेंगे? एडी, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। बोलिए जी, कोई दिक्कत? तो ये सब सवाल है साहब, ठीक है। आगे चलें, चलें आगे। चलिए अगले सवाल पे 19 के बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ? 20 नंबर पे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए क्या होगा, जल्दी बोलिए। 20 नंबर सवाल का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बोलिए। 20 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा बाबू? बिहार बोर्ड एग्जाम नाम से एक चैनल है, क्या लिख रहे हैं? आपके जैसा रीजनिंग का टीचर भारतवर्ष में नहीं है, इतना लॉजिक बताते हैं। हाँ तो रीजनिंग लॉजिके पर चलता है, तो बताएंगे क्या? राम रहीम गीता सीता रीता मीता, लॉजिके बताना है, चला रीजनिंग लॉजिके पर चलबे करता है। लॉजिके नहीं बताएंगे तो ससुरा कैसे हम रीजनिंग के टीचर रहेंगे? हैं? रीजनिंग के टीचर बन जाना, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग कहने से लोग रीजनिंग का टीचर हो जाता है? हैं? जो लॉजिक बताए वही शिक्षक है। हम भी हैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ नहीं किया गया है। 8 + 5 = 1340, तो 4 यहाँ देखो प्लस छूट गया है, 4 + 6 का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ भी कोई खास नहीं है, आप गुणा भागा करके परेशान हो जाइएगा। ये 8 5 को जोड़ दीजिए 13, 8 5 को गुणा कर दीजिए 40, बस हो गया। उसी तरह 4 + 6 है तो जोड़ दीजिए 10, 4 × 6 तो 24, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 से 24। लॉजिकल ये सब रीजनिंग जो है ना आसान रहता है, ठीक है, खाली आपको बनाने आना चाहिए। आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आइए। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर सवाल है कथन और धारणा का। कथन और धारणा का, धारणा को ही कहा जाता है पूर्व धारणा या पूर्वानुमान, ठीक है। तो बाबू हमारा सोना, कहा एक्स ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा कि एक्स ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। धारणा में एक कह रहा है कि समीकरण एक कागज पर हल किया गया था, सही की गलती? देखिए एक बात बताते हैं, कथन पूर्वधारणा का सवाल जब भी पकड़ना हो, अच्छे से पकड़ना हो, तो एक ही बात जान लीजिएगा कि कथन में जो बात कहा गया वो क्यों कहा गया, क्या सोच के कहा गया, कुछ तो कारण होगा कहने का। कथन में जो बात कहा गया, क्यों सोच के कहा गया, क्या सोच के कहा गया, उसी बात को हम पूर्वधारणा के तौर पे लेते हैं। अब कहा कि एक्स ने चौक से ब्लैक बोर्ड पे समीकरण हल नहीं किया, तो समीकरण एक कागज पे हल किया गया था, इस सही मारेंगे गलती। तो देखो, अगर एक्स चौक से ब्लैक बोर्ड पे समीकरण हल नहीं किया तो इस बात की चर्चा कहीं है नहीं है कि कागज पे हल किया था। कागज, अब चौक से हल नहीं करेगा तो कागज से हल करेगा, कोनो जरूरी है? नहीं है, ये गलत है। और दूसरा का एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया था, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि चौक से हल नहीं किया गया था, मार्कर से हल किया गया था, इसकी भी चर्चा नहीं है। तो आंसर होगा सी, न तो धारणा एक न ही दो निहित है, ठीक है। चलिए आगे चलें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर सवाल में कहा, मेरी जान ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो बात करें अगर हम वर्गों का संख्या का, क्वेश्चन दिख रहा है तो ये आपका वर्ग निकालना है, इस फिगर में आपको वर्ग गिनना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, वर्ग गिनने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इस साइड में बॉक्स का संख्या गिनना है, इस साइड में बॉक्स का संख्या गिनना है, तिरछा तिरछा गुना करना है। तो 5 5 25, ठीक है, 4 चौका 16, तितिरी का 9, दूनी का 4, 1 एकम 1, तो कितना हो जाएगा? 16 और 4 20 और 10 30 और 20 50, 5 55, ऑप्शन ए हो गया। बोलिए, यही यही करना ही है। कहिएगा सर कोनो फिगर गिना जाएगा ऐसे? जी हाँ, कोई भी फिगर में आप वर्ग गिनना चाहें बड़े आराम से ऐसे गिन सकते हैं। कई गो वर्ग है? तो 1 2 3, 1 2 3, तितरी का 9, दूधनी का 4, 1 एकम 1, 9 4 13 14, हो गया वर्ग। याद रहेगा?
सर जी शाम वाला क्वेश्चन रोज देना दीजिए एलपी के लिए। शाम वाला क्वेश्चन का तो हम पीडीएफ एक ही बार भेजते हैं भाई साहब, एक ही बार भेज दिए, रोज रोज निकलवाइएगा ज्यादा पैसा ना लगेगा, इसलिए एक के बार दे दिए कि आप जो है उसको एक के बार निकलवा लीजिएगा। आपको आपके सुविधा के लिए हम कर रहे हैं और आप अपने बेचैन परेशान होना चाहते हैं। बताइए, चलिए 23 का उत्तर बताइए तो क्या होगा, जल्दी बोलिए 23 का आंसर बोलिए क्या होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर क्या होगा, दिख रहा है सवाल स्पष्ट तरीके से दिख रहा, 23 का आंसर बताइए। चलिए जल्दी बोलिए। सर साउंड में दिक्कत आ रहा है, देखिए साउंड में दिक्कत आ रहा है क्या? सही है ना, साउंड में दिक्कत नहीं है भाई, साउंड में दिक्कत है तो साउंड चेंज कर देंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं। साउंड में दिक्कत है तो साउंड चेंज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना अभी साउंड। चलिए बताइए उत्तर बताइए। अच्छा देखिए, यहाँ लॉजिक का अगर बात करें तो 97 से 197 से 86 पे जाएंगे तो नहीं, यहाँ चला थोड़ा सा गलत है, यहाँ 197 नहीं होगा, सॉरी ये एक को काट दीजिए, 97 होगा। 97 से 86 पर जाएंगे, घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। अच्छा ऐसे अगर हम देख रहे हैं 97 से 86 पे तो 86 87 88 89 90 97 तो 7 4 -11 हुआ और 86 के बाद 4 90 आ प्लस 10 100 1 100 1 10 4 14 1 15 बढ़ गया, फिर उसके बाद 89 आ 1 90 आ 10 100 12 घट रहा है, उसके बाद 89 90 10 100 107 10 17 1 18 बढ़ रहा है। ये लॉजिक काम ही नहीं कर रहा है, ये लॉजिक चला जी काम नहीं कर रहा है सही से, क्योंकि 11 15 ऐसे जा रहा है, कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है। हम लोग दूसरा लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लॉजिक का क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग अल्टरनेट में लेंगे। ऐसे सवाल को जब शुरू से आप बनाइएगा, बढ़ने घटने का कॉन्सेप्ट चले, अगर नहीं लगे तो अल्टरनेट में लीजिए। 97 से 101 पे जाइए, 98 99 100 101 कई गो बढ़ गया, 4 गो। 101 से 107 पे जाइए, कई गो बढ़ा, 6 गो। अल्टरनेट करके आगे जाइए, कई गो बढ़ाइएगा, 8 गो। तो 107 8 15 हो जाएगा 115। 115 देखिए ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, और सी में भी नहीं है, डी आंसर हो गया। अच्छा इसको भी ले लीजिए, 86 से 89 तो 86 87 88 89 3 बढ़ा, 89 के बाद फिर कितना बढ़ाएंगे, तो 89 के बाद 3 नहीं बढ़ाएंगे, 4 से 6 हुआ तो 3 के बाद कितना बढ़ा देंगे, 5 बढ़ा देंगे, क्योंकि दो बढ़ा ना, तो 89 1 90 और 4 कितना हो जाएगा 94। तो आंसर मार देना है डी, हो गया। बोलिए गुरुजी नंबर बढ़ नहीं रहा है, आपसे उम्मीद लगाए हैं, रुक नंबर नहीं बढ़ रहा है, उम्मीद लगाया है, तब हमको लगता है कि वो टेस्ट लॉन्च करना पड़ेगा पेड कोर्स में, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपर वे में टेस्ट मारने के लिए मिल जाएगा। अब मेन बात है कि आप पेड कोर्स को थोड़ा और भी ध्यान से पढ़ते हैं, ये बात हमको अच्छे से पता है, तो हम एक पेड कोर्स आप लोग के लिए लाते हैं अभी, लेकिन नहीं लाएंगे, कुछ टाइम लगेगा है, और उसी में हम आप लोग का नंबर बढ़वा देंगे। इतना उम्मीद रखिए कि उसी टेस्ट से आप लोग का नंबर बढ़ जाएगा, इतना नंबर बढ़ जाएगा कि एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा। बोलिए इसका आंसर क्या मारिएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर क्या मारिएगा, ए की बी की सी की डी। ट्रिक फार्मूला कॉन्सेप्ट नहीं है, नंबर रख के चेक करना होगा, नंबर रख के चेक करना होगा। ओ रखें कि बी रखें कि सी रखें कि दो रखें, बोलिए कौन रखें। चलिए पूजा वर्मा कमेंट कर रही हैं मेरे बारे में या किसी और के बारे में, बताइए। बोलिए सर क्या होगा। BSPSCL का कोर्स में क्लास अच्छा रहेगा गुरुजी प्लीज बताइए। हाँ हाँ ये क्लास देखिए, BSPSCL का बात करें, आप रीजनिंग पढ़ रहे हो साहब, रीजनिंग आप जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, और प्रीवियस ईयर सब समझ लीजिए कि सब चैप्टर का पढ़ रहे हैं, ये सब में काम आएगा, पढ़िए मन लगा के। चलिए बोलिए बी, अच्छा चलिए
बी अगर हम मार दें आंसर में तो देखिए इस जगह पे आर रखना पड़ेगा, इस जगह पे भी रखना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ फिर आर रखना पड़ेगा, यहाँ यू रखना पड़ेगा, यहाँ टी रखना पड़ेगा। तो आर एस टी यू भी यू टी एस, देखिए आर एस टी यू भी यू टी, आर एस टी यू भी, देखिए लगा कैसा, फिर से बताते हैं, देखिएगा आर एस टी यू भी करते हैं, देखिए यहाँ पे रखते हैं आर को, यहाँ रखते हैं भी को, यहाँ रखते हैं आर को, फिर यहाँ रखते हैं यू को, फिर यहाँ रखते हैं टी को, आर एस टी यू भी, देखिए 5 को पकड़ लीजिए, 5 का ग्रुप बना, अब फिर भी यू टी एस आर, ठीक है, उल्टा आर एस टी यू भी सीधा, अभी यू टी एस आर, सही है, उल्टा, तो यहाँ सीधा और उल्टा का कॉन्सेप्ट चला देना है, आर एस टी यू भी, अब फिर भी यू टी एस आर, ठीक है, तो उल्टा सीधा का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आंसर ऑप्शन बी आ गया। और आज का सेशन का अब लास्ट सवाल, और ये सवाल सर आपसे नहीं बनेगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये सवाल मैं पंचनामा में भी डालूंगा, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। ये सवाल सर किसी से नहीं बनेगा, एक काम करते हैं ना, इस सवाल को हम रख देते हैं होमवर्क में, जिसके अंदर दम है उस सवाल हमको 24 घंटा का टाइम ले लीजिए, 24 घंटा में भी बना के दिखा दीजिएगा, हम मान जाएंगे कि आप जो हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए लीजिए, इस सवाल होमवर्क में रहा, दम अगर आपके अंदर है तो भी सवाल हमारा 24 घंटा में बना के बता दीजिएगा, हम मान जाएंगे कि आपके अंदर दम है। वैसे 2-4-5 घंटा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पे दिमाग लगा लीजिए, बनेगा नहीं हमको पता है, लेकिन हम अभी 5 का पंचनामा का वीडियो है, 5 का पंचनामा का जो वीडियो डालते हैं, ये 5 का पंचनामा का भैया बड़ा नाम है। 5 के पंचनामा में हम 5 वैसे ही सवाल आते हैं जो सवाल में लोगों का हालत खराब हो जाता है, इस 5 के पंचनामा में इस सवाल का हम सॉल्यूशन दे देंगे, आप 5 का पंचनामा देख लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले आपका दिमाग इस सवाल में दही हो जाए, फिर हम आपका सवाल का आंसर आपको बताएंगे। क्योंकि सर देखिए, सवाल का आंसर निकालना लक्ष्य नहीं है हमारा, और सवाल का आंसर पूछना आपसे लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य बल्कि ये है कि आप दिमाग से इतना चीजों को सोचिए, इतना चीजों को सोचिए कि सर आप किसी भी सवाल को तोड़ दीजिए, और मुझे पता है आप बहुत दिमाग लगाइएगा इसमें, लेकिन बनेगा आपसे नहीं, और ये सवाल प्रीवियस ईयर का, ठीक है। चलिए, तो अब ये इस सेशन का लास्ट सवाल था, इस सेशन को हम लोग आज समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।